आज के परिवेश में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। गरीब होने के कारण कुछ माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि शिक्षा पहले एक मंदिर था और अब वो एक उद्योग बन चुका है। एक अच्छे स्कूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जहाँ गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आइए देखते हैं हमारे एडिटर संजय कुमार की एक रिपोर्ट। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज़। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बिजनौर, और बिजनौर के जनपद मुख्यालय पर यहाँ पर उपस्थित हूँ, विराजमान हूँ। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूँ कि जो अपने क्षेत्र में अब से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो है दिन प्रतिदिन जो प्रगति कर रही हैं, और शिक्षा का स्तर अगर बिजनौर में कोई सुधरा है तो इनको, जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, अगर उनको ये श्रेय दिया भी जाता है तो ये भी एक कुछ कहना गलत नहीं होगा। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूं और उनका परिचय उन्हीं की ज़ुबानी में आपको कराऊंगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, आपका परिचय? संगीता गुप्ता, प्रधानाचार्य केपीएस कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर। मैं सन 1986 से जुलाई से यहाँ पर कार्यरत हूँ। पहले सहायक अध्यापिका के रूप में थी और 2009 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में निरंतर कार्य कर रही हूँ। और हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है प्रतिवर्ष। और जब मैं आई थी उस समय संख्या लगभग हमारे विद्यालय की लगभग 250 के लगभग थी, और आज की डेट में लगभग हमारे विद्यालय की संख्या 2100-2200 के लगभग हमारे विद्यालय की संख्या रहती है। पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है संख्या। और हमारे यहाँ तीनों वर्ग में, मानविकी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग और वाणिज्य वर्ग में, तीनों वर्गों में छात्राओं की पढ़ाई होती है। और इस वर्ष भी हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा है। स्टेट में भी हमारे विद्यालय की छात्रा ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। मैडम, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, प्रिंसिपल तो उसमें पहले से ही रहते हैं, बिना उसके तो टीम के काम नहीं हो सकता। जी। लेकिन जब से आप यहाँ पर जो है आपने ये पद संभाला है, तो हमें काफ़ी सूचनाएं तो पहले से ही मिल रही थी कि कुमरानी प्रेमा सत्यवीरा कन्या इंटर कॉलेज बिजनौर की जो संगीता गुप्ता जो प्रिंसिपल हैं, काफ़ी अच्छा बिहेव है और मतलब जैसा एक उनको करना चाहिए कार्य वैसा ही किया जा रहा। तो आप किस वजह से, मतलब ऐसा माना जाता है कि आपके कार्यकाल में जो है प्रगति कुछ ज़्यादा हुई है स्कूल की, ये क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरा निरंतर जो है विद्यालय पर ध्यान ज़्यादा रहता है। जब भी मेरे को समय मिलता है, ऐसा लगता है विद्यालय को मैं केवल एक नौकरी की तरह से नहीं देखती, बल्कि इसमें अपने घर की तरह से जब भी मेरे को समय मिलता है, मैं हमेशा विद्यालय पे मेरा फोकस रहता है कि इसमें गरीब वर्ग का भी काफ़ी बच्चा आता है कि किस तरह से इन बच्चों को काबिल बनाया जाए, किस तरह से अच्छी शिक्षा दी जाए, किस तरह से खेल में निकाला जाए, इस पे बराबर मेरा फोकस रहता है। और साथ में इसमें हमारे प्रबंध समिति का भी बहुत योगदान रहता है, उनके द्वारा भी समय समय पर सुझाव, और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा भी समय समय पर सुझाव या उच्च अधिकारियों द्वारा भी सुझाव दिए जाते हैं, जिसके विषय में फिर सभी मिलजुल करके कार्य करते हैं, दिशा निर्देश उन्हें दिया जाता है और पूरी टीम, हमारी पूरा स्टाफ इसमें कार्य करता है पूरे परिश्रम के साथ, लगन के साथ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम भी दिखाई देता है। प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय से राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चे खेल में भी प्रतिभा करते हैं। राज्य स्तर पर भी कई बार स्थान प्राप्त किया है, और शायद ही कोई वर्ष जब से मैं हूँ कि जिस वर्ष बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता ना की हो। और हमारे विद्यालय से जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं वो भी बहुत अच्छे पदों पर आसीन हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक भी वो अपनी सेवा दे रहे हैं। एक
चीज़ मैडम आपसे मैंने भी ये पता करा था, मतलब सुनने में आया था कि जो बच्चियाँ अगर उनका KPS में एडमिशन नहीं होता तो वो इतनी निराश हो जाती हैं कि मतलब फिर ये कहती है कि मतलब टूट सी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बिजनौर मुख्यालय पे एक तो गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी स्थिति निरंतर सभी को पता है कि कैसी चल रही है। और उसके बाद फिर आपका KPS हो गया, 3-4 इंटर कॉलेज शायद यहाँ पर हैं। तो मतलब बच्चियों का ये कहना कि KPS में अगर एडमिशन है तो फिर ये है, बात सही ये है। इसके पीछे ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे प्रथम स्तर पर पहले नंबर पर हमेशा KPS में एडमिशन लेना चाहते हैं। कई बार मैं मना करती हूँ कि नहीं, संख्या पूरी हो गई है, क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं है, कि बेटा नहीं दिया जा सकता। बहुत उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी किसी की सिफारिश लेके आते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, आपको जब देखती हूँ कि बच्ची का बहुत रुझान है पढ़ने में, तो उन्हें फिर कभी कभी एडमिशन भी देती हूँ। और बच्चा कई बार मेहनत करता है कि इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला है, तो वो अपना पूरा परिश्रम करके अच्छा रिजल्ट भी देता है, और उसमें गार्जियंस का भी काफ़ी सहयोग रहता है। मैडम एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि गत वर्ष की क्या कुछ इससे आप बता सकते हैं, हाई स्कूल और इंटर की क्या परसेंटेज रही? गत वर्ष हमारे यहाँ इंटर का रिजल्ट 95.16 था टोटल। और वैसे साइंस साइड में और कॉमर्स साइड में हमारा 100% था, 100% रिजल्ट रहा है। और इसमें एक बच्ची ने स्टेट लेवल पर 8वां स्थान प्राप्त किया है, कुमारी रिद्धिमा श्री पुनीत कुमार अग्रवाल। इसने 96.4% अंक प्राप्त करके इसने जनपद का भी नाम रोशन किया है, और विद्यालय का नाम तो रोशन ही हुआ है, और स्टेट में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसके अलावा हमारे विद्यालय की इस वर्ष जो जिला टॉपर वाली लिस्ट होती है, उसमें भी इंटर की 5 छात्राओं के नाम हैं, जिसमें कुमारी अरीना परवीन पुत्री श्री मोहम्मद अयूब, इसने 93.8% अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी इशिका अग्रवाल श्री शैलेंद्र अग्रवाल, इसने भी 93.8% अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी कंचन कश्यप पुत्री श्री हेमेंद्र कुमार, इसने भी 93.8% अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी आफिया नूर, इसने 93.4 अंक प्राप्त करके इसने भी जिले स्तर पर अपना स्थान बनाया है। 90% से ऊपर भी हमारे यहाँ काफ़ी छात्राओं के अंक हैं, और बहुत छात्राएं विद ऑनर पास हुई हैं। रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन और इसमें प्रयास है कि और ज़्यादा इसमें सुधार किया जा सके। तो इसमें सभी स्टाफ जो है लगा हुआ है, और अभी से प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल हमारा परीक्षा फल और भी अच्छा रहे। हाई स्कूल में हमारा परीक्षा फल 98.5% रहा है, और विद्यालय की जो टॉपर छात्रा रही है वंशिका, इसने 94% अंक प्राप्त किए हैं। कुमारी सलोनी, इसने 91.30% अंक प्राप्त किए हैं, और कुमारी प्रगति, इसने भी लगभग इतने ही 91% अंक प्राप्त किए हैं। और 90% पर कुमारी सोफिया परवीन, ये भी इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और 90% पे और भी हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे रहे हैं, और विद ऑनर तो बहुत अच्छे हैं, ससम्मान काफ़ी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। और आगामी वर्ष में हमारा ये प्रयास रहेगा कि और अधिक बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, और हमारे यहाँ सभी तरह के कार्य कराए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जिला स्तर पे बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। खेल या कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें KPS की छात्राएं प्रतिभाग भी करती हैं और स्थान भी प्राप्त करती हैं। मेधावी जो छात्राएं हैं आपके यहाँ पे, उनको वजीफ़े का भी कुछ मिलता है, उनका मेधावी छात्र वाला जो स्कॉलरशिप है?
हाँ, मेरिट लिस्ट वाला जो मेरिट लिस्ट में जैसे अब प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी रिद्धिमा अग्रवाल, इसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उसमें इसे गत वर्ष पहले 25,000 की होती थी, इस बार सुनने में आ रहा है कि शायद धनराशि बढ़ गई है, और ये तो लगभग सुनने में आ रहा है कि 1 लाख के लगभग धनराशि और टैबलेट वगैरह शायद दिया जाएगा। तो अपने आप में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित होना भी बहुत गौरव की बात है, और इसमें हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा विद्यालय, प्रबंध समिति और सभी जो है बहुत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैडम, अभी आप एक बात बता रही थी स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप कुछ ये बताना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स पर कौन सी गेम में ज़्यादा आपके बच्चों का ध्यान रहता है और किस स्तर तक वे वहाँ पर पहुँच चुके हैं? हमारे यहाँ गेम्स में काफ़ी बच्चे रहते हैं और बहुत खेलों में रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से हॉकी में उनका ज़्यादा रुझान रहता है। और स्टेडियम पर भी चित्रा कोच हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। बच्चे स्टेडियम पे निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी खेलों की करते हैं, बैडमिंटन की भी करते हैं, खो खो की करते हैं, रेस करते हैं, जंप करते हैं और काफ़ी चीज़ें करते हैंगे। और अभी भी रेसलिंग में हमारे यहाँ से एक बच्ची ने द्वितीय स्थान राज्य स्तर पर प्राप्त किया था। तो बच्चे निरंतर प्रतिभाग करते रहते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, और उन्हें प्रेरित भी किया जाता है कि पूरा मनोयोग से कार्य करें, जिससे कि आगे आप भविष्य में स्थान प्राप्त कर सकें या आपका भविष्य उज्जवल हो सके। मैडम, एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपकी वो है NGO, मतलब जिस संस्था के माध्यम से स्कूल है, ये एक बड़ी रॉयल फैमिली का है जिनका एक रुतबा रहा हिंदुस्तान में। जी 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 जी, है ना? हाँ जी। तो उनकी कहते हैं कि उनका वीरा चैरिटेबल जो है वो, हाँ जी, जो मतलब समाज के हितों के लिए कार्य भी कर रहा। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न आपके पास ही आता है कि कोई गरीब बच्चियाँ अगर पढ़ाई में ठीक थी, क्योंकि 6 to 12 है ना आपका? हाँ जी, हमारा 6 to 12 है, और वो गरीब बच्चे हैं और वो फेस नहीं कर पाते और अच्छे हैं बच्चे, तो उन लोगों के लिए भी आपके यहाँ से कुछ सुविधाएं या क्या सहयोग किया जाता है? और बच्चे की परिस्थिति देखते हुए उनके शुल्क में भी उन्हें छूट दी जाती है, ड्रेस भी बनवाई जाती है, कई बार स्वेटर वगैरह भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी मैं देती हूँ, या जो भी उनकी आवश्यकता लगती है वो उन्हें दिया जाता है। और इसमें सोसाइटी का भी बहुत सहयोग रहता है, वो भी इसमें सहायता करते हैं, और कुछ इसमें कुछ लोगों को बिल्कुल भी काफ़ी शुल्क मुक्ति दे दी जाती है, जिससे कि बच्चे अच्छे निकल सकें। क्योंकि ज़्यादातर सब स्कूल जो है कमर्शियल हो चुके हैं शिक्षा, लेकिन आपके यहाँ पे जो है मतलब आज भी शिक्षा का स्तर, और आपके यहाँ पे बिल्कुल कोई इस तरीके से गलत चार्जेस कुछ नहीं दिया जाता, बिल्कुल सरकार के मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा। जी जी, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन आपसे था। नहीं, सरकारी मानकों के अनुसार ही हमारे यहाँ शुल्क लिया जाता है, उसी के अनुसार ही कार्य किया जाता है। और जहाँ बहुत चीज़ों में बच्चों की सहायता भी की जाती है। अभी मेरी नज़र में आया एक बच्चा था कि उसके पास बुक्स वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो फिर व्यक्तिगत रूप से भी उसको किताब दिलवाई गई इस बार। हाँ, वो जब संज्ञान में जैसे ही मेरे आया, इंटर में वो बच्ची आई है इस वर्ष, तो जैसे ही संज्ञान में आया तब फिर मैंने उसको फिर किताबें दिलवाई और मैंने कहा तुम पढ़ाई करो, तो बच्ची को बहुत अच्छा लगा। मैडम, लगातार आप कॉलेज के लिए जो है अपना पूरा समय दे रही हैं, 24 घंटे आपका फोकस KPSC स्कूल पे ही रहता, तो आपने इतने मतलब जैसे अपना कल्चर एक्टिविटी के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा उसमें क्या बच्चों का। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारी प्रदेश स्तर पर भी प्रतिभागिता रही है, मंडल स्तर पर तो काफ़ी बार रही है, और स्टेट लेवल पर भी 2 बार प्रतिभाग कर चुके हैं। बच्चे कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं पर भी, क्योंकि जब हम ज़िले पर रहते हैं मुख्यालय पर, तो यहाँ पर तो विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं और बच्चे भी उसमें प्रतिभाग करते हैं। भक्ति मैडम हैं, काफ़ी मेहनत कराती हैं, तो बच्चे उसमें भी अच्छा
कार्य करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। और अब मैंने शनिवार के दिन 2 पीरियड इस तरह के रखे हैं जिसमें बच्चे का जो प्रतिभा है जिस क्षेत्र में भी वो निकल कर के आए, क्योंकि कई बार बच्चा संकोचवश नहीं कर पाता है कि नई माइक के सामने आ पाता है, कि पहले क्लास स्तर पर निकाला जाए उसे और फिर उसके वो विद्यालय स्तर पर निकाला जाए और फिर वो आगे प्रतिभा कर सके। तो मेरा हमेशा यही अब ध्यान रहता है कि इसमें काफ़ी निम्न वर्ग के मतलब गरीब वर्ग का बच्चा काफ़ी आता है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि किस तरह से इन्हें बच्चों को अच्छे से अच्छे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शिक्षित किया जाए, किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। इसमें मेरा ध्यान निरंतर लगा रहता है और समय समय पे औचक निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी, शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी या प्रशासनिक स्तर पर भी किया जाता है और विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। मैडम, एक आपके यहाँ पे विषय है संगीत, जी, संगीत गायन है ना, संगीत गायन के लिए। जी जी। तो आपके यहाँ पे कुछ मतलब कहते हैं कि महिलाओं का जो है बेसिक अगर हम देखा है तो संगीत में उनकी रुचि पहले से ही रही है, अगर हम प्राचीन काल से इस बात को उठाते हैं। तो क्या संगीत के लिए बच्चों को मोटिवेशन किया जाता है कि कोई आजकल जैसे ऐसा बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन संगीत वाला तो संगीत को कहेगा क्योंकि इसमें भी एक अच्छा संगीत आप अच्छे स्तर पर ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं, है ना? जी जी। संगीत गायन में भी बच्चों को समझाया जाता है कि इस क्षेत्र में जो भी जिसमें भी आपकी इच्छा है उसमें आप पूरा मनोयोग से कार्य करें, मेहनत करें, क्योंकि आजकल बच्चा यदि किसी भी क्षेत्र में मनोयोग से लग जाता है, परिश्रम करता है, तो संगीत में भी आजकल वो अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले साइंस वाले केवल डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, लेकिन अब आर्ट साइड में भी या वाणिज्य वर्ग में भी यदि बच्चा मेहनत करे तो वो आगे बढ़ सकता है, अच्छे पदों पर पहुंच सकता है या अपना कैरियर बना करके स्थान प्राप्त कर सकता है। एक मैडम लास्ट मेरा सवाल ये है, जब आप लगातार निरंतर प्रगति कर रही हैं कॉलेज के लिए, तो आपको क्या आपकी इस मेहनत जो आप इतना कर रही हैं इसके लिए कोई आपको अवार्ड्स दिए गए हैं सरकारी तौर पे, क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जिला स्तर पर कई बार मेरे को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष भी गत वर्ष भी शिक्षक दिवस पर जिला स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया था। उससे पूर्व भी कई बार जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। एक बार मेरे सुनने में आई थी कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी आपकी फाइल में यहाँ से नाम जाना था, पता नहीं क्या हुआ है, आगे का तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ था ऐसा कुछ? हाँ, मेरे को कई बार कहा गया कि मैडम आप जब इतना कार्य करती हैं कि आप राष्ट्रपति पद के लिए जो पुरस्कार के लिए आप सुनने में आया था मेरे, कई बार मेरे को इस चीज़ के लिए कहा गया, पर आपने प्रयास नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा मेरी कमी रही। लेकिन मेरे को यही लगता है कि यही अगर बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते तो मुझे ये इस पुरस्कार से बहुत संतोष मिलता है। ठीक है, आप कुछ अगर जनता के लिए कुछ कहना चाहें तो आप कैसे बता दीजिए। मैं जनता से जो अपील करना चाहूँगी, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं KPS में, उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स भी सहयोग करें और बच्चे को, क्योंकि आजकल समय बहुत अलग तरह का हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर योगदान पेरेंट्स और देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर और दे दें तो बच्चे और भी अच्छे निकल सकते हैं, बच्चे और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक।